मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। जब अपन ने सोच ही लिया सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना है, तब अंतिम 30 दिनों के अंदर यदि हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, कुछ स्मार्ट तरीके से अपने डिसीजन को लें, तो आपकी सरकारी नौकरी आपके पास स्वयं चल कर आ सकती है। क्योंकि आपने एक कोटेशन बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा कि बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। यानी रणनीति बेहतर हो तो बड़े से बड़े युद्ध के अंदर आपने देखा हजारों की सेनाओं ने लाखों के लश्कर के ऊपर विजय पाई है। और यही आपको यहाँ पर करना है। अपने पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो हमारे पास सीमित ज्ञान उपलब्ध है, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन अपन बेहतर सटीक रणनीति के माध्यम से सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे। ये जो रणनीति मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पिछली भर्ती परीक्षाओं के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड लोगों ने भी अपने ऊपर काम में ली है और उन्होंने भी इसी रणनीति के माध्यम से सफलता प्राप्त की है। ये जरूर आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। साथियों देखिएगा ध्यान से कि अपनी परीक्षा जो है वो 19 से 21 सितंबर 2025 लगभग हमारे पास 30 दिन का समय, 30 दिन का समय में आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करेंगे। यदि आप लोग बात करें तो आपके सवालों की संख्या से अपन बात शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न है, अंग्रेजी के 15, सामान्य ज्ञान में राजस्थान का जीके, इसके अलावा पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस और कंप्यूटर के 70 क्वेश्चन और गणित के 15 सवाल। अब अपन को यहाँ पर भी थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ेगा। किन चैप्टर के ऊपर ज़्यादा काम करें। ये 20 सवाल जो है हिंदी के ऊपर यदि अपन लोगों ने रोज़ का थोड़ा सा भी समय दिया और इनमें भी यदि संधि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, पर्याय और विलोम शब्द के ऊपर ज़्यादा काम अपन को करना है। अंग्रेजी की बात करें तो हमारे पास टेंसेज है, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन एंड वोकेबुलरी के ऊपर अपन को अच्छे से काम करना है। सामान्य ज्ञान के अंदर हमारा जो भूगोल है राजस्थान का, वो अच्छे से अपन लर्न कर सकते हैं। उसके बाद कला संस्कृति को, इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी, उसके अलावा साइंस के 5 सवाल फिक्स है, वो भी अपन को डिस्कस करते रहना है। इसके अलावा गणित की बात करें तो परसेंटेज, लाभ हानि, एचसीएम, एलसीएम, औसत, समय कार्य, समय दूरी, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज। यदि 30 डेज का स्टडी जो डिवीजन है, अपन ने इसको अलग अलग भागों के अंदर बांट रखा है। यदि आप लोग देखेंगे कोर कवरेज में हमने 1 से लगाकर 15 दिनों को लिया है, जिसमें पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को एक बार कवर करना, हाई वेटेज टॉपिक को पहले अपन को देखना है। समय अपन को सुबह सुबह शुरू कर लेना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है। कि आप लोग यदि सुबह सुबह जल्दी प्रभात काल में उठते हैं तो आप अपनी परीक्षाओं के अंदर अपने आप को बहुत काम, यानी आप बहुत शांत अपने आप को महसूस कर पाएंगे। और सुबह जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है किसी भी मनुष्य की, वो बहुत बेहतरीन होती है। सुबह 6 से 7, क्योंकि गणित जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के द्वारा हो सकता है। सुबह सुबह गणित के लिए दिमाग अच्छा चलेगा। ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, इन चैप्टर के ऊपर अपन को फोकस करना है। 15 मिनट का अच्छे से ब्रेक लेना है। आप चाय पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। उसके बाद अपन को 1.5 घंटा 7:15 से 8:45 तक हिंदी के लिए अपने को समय देना है। जहां पर अपन यदि संधि कर रहे हैं तो साथियों, यदि किसी बच्चे को संधि अच्छे से आ रही है तो उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। तत्सम तद्भव को भी अपन को देखते रहना है। साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस है हिंदी की, 1.5 घंटा आप लोग कर रहे हैं 15 दिनों तक, तो आपके पास खूब टाइम है कि आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद 8:45 के बाद हमने वापस 15 मिनट को आपको ब्रेक दिया है, जब आप आराम से थोड़ा घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपको कुछ और भूख टाइप लगी है, जूस पीना है, कुछ भी कर सकते हैं। 9 से लगाकर 10:30 बजे तक आपको अंग्रेजी के अंदर टेंस, वॉइस, नरेशन, या आप लोगों के पास जो दूसरे चैप्टर्स हैं अंग्रेजी के, उनको प्रैक्टिस में लाना है। साथियों यदि हम लोग बात करें आगे का टाइम, वापस 15 मिनट का ब्रेक है, 10:45 से 12:15। यहाँ पर जीके राजस्थान का भूगोल है, कला संस्कृति, इतिहास को पढ़ना है। वापस 12:15 के बाद हमने काफ़ी लंबा समय आपके लिए छोड़ दिया है। बाद में लंच ब्रेक कर लेना है और पावर नैप लेनी है। पावर नैप का मतलब आपको दोपहर को सोना है, आधा घंटा मन में मनन करके मुझे आधे घंटे से उठना है। कोई भी प्रकार का अलार्म नहीं रखना है और ऑटोमेटिक आप कोशिश करेंगे तो आपकी नींद जग जाएगी। हो सकता है 2-4 दिन 45 मिनट से जगे, परंतु आधे घंटे में जब आपकी नींद वापस जगेगी तो आपको ऐसा लगेगा आपने 2 घंटे की नींद ली है। इसे पावर नैप बोलते हैं। ये जितने भी बड़े बिलियनियर्स लोग हैं या दुनिया के अंदर जितने प्रभावशाली और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके कई आपने इंटरव्यूज यदि सुने हैं तो उन्होंने पावर नैप के ऊपर बात की है। वो पावर नैप आपको लेना है।
यदि अपन 2 से 3 की बात करें, 2 से 3 का टाइम जो होता है उसमें अपन मानव शरीर के बारे में, क्योंकि बायोलॉजी को, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन सबको अपन को देखना है। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा कंप्यूटर को देना है और उसके बाद 8:30 से लगाकर 9 बजे मिक्स्ड एमसीक्यू करने हैं। और एमसीक्यू कहाँ से करेंगे? हमारे ऐप के ऊपर आपके लिए फ्री में उपलब्ध है, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऊपर आप जाइए, सभी चैप्टर के आप टेस्ट आराम से दे सकते हैं, फ्री में भी दे सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में 79 रुपीज में है, राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है साथियों, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारी ये पुस्तक जो है ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, मॉडल पेपर आप प्रैक्टिस कीजिए साथियों, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। 10 पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ मिल रहे हैं, 5 आपको प्रैक्टिस के लिए और लास्ट में आपको OMR सीट तक उपलब्ध करवाई गई है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन पुस्तक है, 139 में डिलीवरी चार्ज के सहित मिल रही है। जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में जितने भी बड़े बुक स्टोर है वहाँ ये उपलब्ध है, आप जरूर इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके इसकी पूरी जानकारियाँ भी ले सकते हैं। यदि आप लोग आगे की बात करें कि हमारे पास जो सेकंड फेज आता है वो स्ट्रेंथिंग और प्रैक्टिस के ऊपर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्ट्रेंथ को बढ़िया करना है। यानी आपने कई बार सुना होगा एक लकड़हारा कुल्हाड़ी के माध्यम से जब पेड़ों को काटने के लिए गया और कुल्हाड़ी की धार न होने के कारण कई बार उसने वार किए, परंतु हर बार वो विफल रहा। परंतु एक लकड़हारा आया, उसने अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर बहुत बेहतरीन धार थी, अपनी पूरी क्षमता और ऊर्जा के माध्यम से एक ही प्रहार किया और वहां पर जो है उस पेड़ को उसने अलग कर दिया, तने को उससे जड़ से अलग कर दिया। तो यही बात यहां पर है, अपन की स्ट्रेंथ को इतना बेहतरीन करना है कि सिलेक्शन आपके पास खुद चल कर आए, सरकारी नौकरी आकर बोले कि आ लग जा गले मेरे। तो यही बात आपको ध्यान रखना है, लक्ष्य रखना, कठिन टॉपिक को मजबूत करना और MCQ प्रैक्टिस को बढ़ाना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने एग्जाम के अंदर छोटी से छोटी गलतियों को सुधारने का मौका पाएंगे और अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सुबह आपको गणित जिसमें समय, कार्य, समय, दूरी, ब्याज, हिंदी के वाक्य, शब्द शुद्धि और मुहावरे के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। दोपहर में जीके के अंदर संविधान, कला संस्कृति, करंट अफेयर और इंग्लिश के अंदर आर्टिकल, प्रेपोजिशन और वोकैबुलरी को पढ़ना है। शाम को रोज फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट देना है। आपका जो क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है, उन 120 क्वेश्चन का टेस्ट देना है 2 घंटे के अंदर। रात को अपनी एरर लिस्ट के ऊपर काम करना है। पेपर होते ही यहाँ पर सीधा पीछे आप भैया आंसर दिया गया है, पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, इस सॉल्यूशन को देखना है, पढ़ना है और अपनी गलतियों के ऊपर काम करना है। ठीक है। इसके अलावा यदि फेज 3 की बात करें तो रिवीजन और मॉक टेस्ट आपको देने हैं। इससे क्या होगा, स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर आपको काम हो पाएगा और एग्जाम टेम्परामेंट बनाना। देखिएगा, आपने देखा होगा कितने बड़े प्लेयर, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी और दुनिया के बहुत बेहतरीन प्लेयर भी नेट प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब मैच के अंदर जाए तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करवा पाए। उनका टेम्परामेंट, उनके सेंटिमेंट्स जो मैदान है उसके ऊपर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए पूरा तैयार रहे। और आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि परीक्षा हॉल में जब जाएं तो चेहरे की मुस्कुराहट, आपके जो मन और मस्तिष्क के अंदर जो आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य काबिले तारीफ हो, और वह जो यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज रही तो आप मानकर चलिए 10-12% तो आप दुनिया से वैसे ही आगे चले गए हैं। इसीलिए आपको अपना टेम्परामेंट बेहतरीन करने के लिए रोज एक फुल मॉक टेस्ट देना है 120 MCQ का, उसका एनालिसिस करना है, कमजोर टॉपिक को रिवाइज करना है। छोटे छोटे ऐसे कार्ड आते हैं लाल वाले, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स को वापस आपको रिवाइज करना है बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर चार्ज जो आपके पास 28 से 30 दिनों के लिए, लास्ट 2 दिनों के अंदर दिमाग को हल्का रखना है, ज़्यादा याद रहना और कोशिश करना है शांत रहें, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने आप को सकारात्मक रखकर केवल और केवल अपने मन और मस्तिष्क में कुछ चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। मैंने क्या पढ़ रखा है, मैं इसके फॉर्मूला मुझे याद है या नहीं है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने जो बना रखी थी वो मुझे एकदम लर्न है या नहीं, ये आपको पूरा देखना है। एरर लिस्ट के ऊपर काम करना, हाई प्रायोरिटी टॉपिक के ऊपर हल्का क्विज आपको 50 MCQ का देना है, रिलैक्स माइंड को फ्रेश रखना है, नींद पूरी और आंसरिंग स्ट्रेटजी को फाइनलाइज आपको करना है। अब ये सीधी बात बता दी मैंने, हाई वेटेज को पहले राजस्थान जी के हिंदी गणित को पढ़ना है। 3 रिवीजन साइकिल 1 से 15 दिन तक, 16 से 23 और 24 से 30 दिन के लिए मैंने बता दिया है। मॉक टेस्ट आपको पूरा देना है डिसिप्लिन के साथ, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 15 टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी हमने इस पुस्तक के अंदर दे रखे हैं, घर बैठे मंगवा लीजिए, अभी भी 1 महीना है, 3 दिन में आपके घर आ जाएगी।
टाइम मैनेजमेंट, पहले आसान प्रश्न करने, फिर कठिन, और उसके बाद गणित और बाकी सब के लिए आपको बहुत कम टाइम लगाना है। कोशिश करनी है तुरंत आपको आंसर देने का, ओवर थिंकिंग से बचना है, और पहले राउंड में 80% सवालों को सही करने का प्रयास करना है। किसी भी तरह से आपको ओवर थिंक नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या होगा, इसका उत्तर ये तो नहीं हो सकता। आपके मन में स्ट्रेट जो आंसर आ रहा है दैट इज परफेक्ट आंसर। जितनी भी स्टडीज हुई है उन्होंने ये कहा है आज तक। डेली टारगेट समरी, क्विक ग्लैंस के अंदर आपको 60 MCQ जो है वो आपको इसके देने हैं, जिसमें राजस्थान का जीके है, विज्ञान, संविधान, हिंदी, अंग्रेजी। 20 क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलेशन स्पीड के साथ गणित के बेहतरीन प्रैक्टिस में लाने हैं। कंप्यूटर, करंट अफेयर, साइंस के जो है वो 20 MCQ। 1 घंटा एरर लिस्ट, यानी जो गलतियां की उनको ठीक करने का प्रयास करना है, उनके ऊपर मनन करना है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें इसके बाद रिवीजन आपको करते रहना है। 7 दिन बाद में दूसरा रिवीजन, 15 दिन बाद में तीसरा रिवीजन। संडे को आप ऐसा कर सकते हैं जिससे याददाश्त लंबे समय तक बनी रहती है, क्योंकि जब आप लोग बार बार चीज़ों को देखेंगे तो वो आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी में जब चीज़ें चली जाती है तो उसके बाद भूलने की संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। लास्ट 5 दिन के अंदर आपको एरर लिस्ट के ऊपर अपनी जो हाई यील्ड है उन टॉपिक को पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है। 2 घंटे में 50 MCQ करने हैं, 7-8 घंटे नींद लेनी है। जीके और लैंग्वेज के लिए 55 से 60 मिनट आपको देने हैं, मैथ्स कंप्यूटर को 55-60 मिनट देने हैं। टाइम डिवीजन लो लास्ट की बात है, उसको बाद में करेंगे। पहले राउंड में 80 से 85% हम बाद में सवाल सोल्व करने का, आप जब मॉक टेस्ट भी दे रहे तब भी आप प्रैक्टिस करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को पहले राउंड में करने का प्रयास करें। मुश्किल सवालों को मार्क करें, जैसे आप लोगों ने गोला कर दिया या आपको थोड़ा बहुत बाद में याद आने की संभावना, इस तरह से कर सकते हैं। सवाल आपके सोल्व हो गया तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मार्किंग आप रख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग यदि नेगेटिव मार्किंग के ऊपर ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो 1/3 है, तो आपको उससे बचना पड़ेगा। और कोशिश करनी है ऑप्शन काट पाएँ। ऑप्शन जब काट पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें अच्छी होती रहेगी, है ना। घड़ी देखते रहें, 25 प्रश्न के बाद आप देखते रहें कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, रोज 1-2 घंटे प्रैक्टिस का ब्रेक ले, वरना थकान से रिटेंशन घटेगा, क्योंकि जब ज़्यादा थकान आएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, उतनी एफिशिएंसी से काम हो नहीं पाएगा। खुद रोज याद दिलाएं कि आपके 30 दिन की मेहनत सालों की स्थिर नौकरी हो जाएगी। स्टडी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है, फ़ोन के नोटिफिकेशन एकदम से बंद रखने हैं। साथियों, ये पुस्तक तो है ही है, इसके साथ साथ में हमारी ऑनलाइन क्लासेज आप लोग ले सकते हैं, जहाँ पर अपन लोग यूट्यूब पे फ्री आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारी टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन में उपलब्ध है। और आप सबको बहुत सारी शुभकामना कि आपकी सरकारी नौकरी आपके पास जल्द आने वाली है। और आपके कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।